नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डॉपलर इफेक्ट की एंड बीट्स की, कि डॉपलर इफेक्ट में किस तरह के सवाल आ सकते हैं। और देखो, बहुत ही सिंपल है, आप कंफ्यूज रहते हैं। मैं एक सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा, आप डॉपलर इफेक्ट उसमें उड़ा दोगे पूरा। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप बहुत दिन से गायब थे, कहाँ चले गए थे। कुछ ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मतलब वैक्सीन लगवाने अमेरिका चले गए थे कोरोना की। ठीक है, तो लोग इस तरह की अपनी अपनी विचारधाराओं के हिसाब से रिप्लाई कर रहे थे। तो मैं कहीं नहीं था, अपने निजी कार्यों की वजह से थोड़ा बिजी था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो, डॉपलर इफेक्ट जो होता है बेसिकली साउंड वेव के टॉपिक में अपन पढ़ते हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी है, बीएससी में भी है। तो मैं आपको जो बीएससी लेवल है वही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी लेवल बीएससी लेवल ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो साउंड वेव को एक बार थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखो साउंड होता है ना, जो साउंड उसकी एक प्रॉपर्टी है। ये कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? जिनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज वेल एज उनका जो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन, वो क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स विल बी सेम। ठीक है, मतलब वेव ऐसे जाएगी तो ऐसे ऐसे उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होते जाएंगे वो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम साउंड वेव, या फिर उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। साउंड वेव उसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। एक दूसरी तरह की वेव आती है, उसकी वैसे अभी जरूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने बता दिया था जब मैंने वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था। तो ट्रांसवर्स वेव की बात करी थी। ट्रांसवर्स वेव फिर से बता देता हूं। ट्रांसवर्स वेव जो होती है, बेसिकली ट्रांसफर वेव क्या होती है? उसके अंदर होता है उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है उसकी प्रोपोगेशन की, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, जो वेव के जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। Means the vibration or the motion of the particles of the medium will be perpendicular to the direction of the propagation. That will be the transverse wave. इसका एग्जाम्पल अपना जैसे लाइट हमारी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। इतना सब आपको देखना है, इसके बाद हम बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट जो है वो बहुत ही आसान है, डरने का नहीं है इससे, है ना। इसके सवाल कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, पढ़ते टाइम उनको आसानी लगती है, लेकिन इसमें प्लस माइनस का बहुत ही ज्यादा झमेला है। दैट्स व्हाई दे विल बी कंफ्यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वेदर द प्लस और माइनस वी हैव टू यूज। ठीक है, प्लस माइनस का कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, यदि वो समझ में आ गया तो मान के चलो आप इसको कभी गलत कर ही नहीं सकते। बहुत ही सिंपल, इसमें 4 तरह के केस बनते हैं। मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें सारे के सारे निपट जाएंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा समझना है उसको। ठीक है, बेसिकली देखो डॉपलर जो था ना, उसने क्या किया था, पहले थोड़ा सा बता देता हूं डॉपलर के बारे में। इन्होंने ऑब्जर्व किया, जब आपने देखा होगा कभी कोई ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है। ठीक है, ये धुआं निकल रहा है इसमें से। ये ट्रेन, हम यहाँ पे खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये पटरी है। ट्रेन इज अप्रोचिंग टू द ऑब्जर्वर। हमारी तरफ जब ट्रेन आती है, कभी भी हमने देखा होगा, तो उस केस में क्या होता है ना कि हमें ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसकी जो साउंड मान लो, आवाज मान लो, हमें कैसे दिखाई देती है? वो हमेशा इंक्रीजिंग में दिखाई देती है। मतलब जब ट्रेन हमारे पास आती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हमें कैसी दिखाई देती है? बढ़ती हुई दिखाई देती है, इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रेन, मान के चलो हम यहाँ पे खड़े हैं, ट्रेन उल्टी दिशा में जा रही है, ट्रेन इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, उस केस में क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है? ट्रेन की रिड्यूस। आपने देखा होगा ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो आपको उसकी आवाज, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम सुनाई देती है। ठीक है, डिक्रीजिंग मोड में रहती है। ये चीज, इसी बेसिस पे मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो डॉपलर ने क्या बताया कि नॉर्मली जैसे कि यहाँ पे आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई सोर्स है, मान लो ये स्पीकर लगा हुआ है। ठीक है, ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है। ठीक है, इससे कुछ आवाज आ रही है। नॉर्मल देखा कि जब इसने कोई फ्रीक्वेंसी छोड़ी, यहाँ पे इसने यहाँ पे कुछ सुना, तो वो बेसिकली इसने एफ फ्रीक्वेंसी रिलीज की, तो इसको एफ ही मिलेगी।
ठीक है, नॉर्मल केस है ये। लेकिन डॉपलर ने क्या बताया कि जब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आता है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग ओनली। इन्होंने बताया कि देखो यदि ये इधर की तरफ चलेगा या फिर ये इधर की तरफ चलेगा या फिर ये इधर चलेगा या ये इधर चलेगा, उस केस में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो इसको सुनाई देती है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है, तो कोई नई फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देती है। डॉपलर ने वही बता दिया कि वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अब केस वाइज। और जो डॉपलर लॉ अपन साउंड वेव में बेसिकली पढ़ते हैं, साउंड वेव्स होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, लेकिन याद रखना डॉपलर इफेक्ट हमेशा एप्लीकेबल है हर तरह की वेव के लिए। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ वेव्स, मतलब हर तरह की वेव के लिए डॉपलर इफेक्ट जो है एप्लीकेबल है। आप इसको याद रखना, इसमें देखो एक फॉर्मूला है वो याद रखना है, उसके अलावा उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो मान के चलो सारे सवाल कर दोगे, ठीक है। इसके अंदर आपसे एक अपीरेंट फ्रीक्वेंसी पूछने का सवाल आता है, एफ डैश इज इक्वल टू होता है एफ इंटू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, ठीक है। तो वही पूरा देखना है कि इसमें माइनस कब आएगा कब प्लस आएगा, पूरा खेल इसी का ही है। साइन कन्वेंशन आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ डैश क्या है आपका, जो एफ डैश है वो क्या है आपकी अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है, आपसे पूछी जाएगी। एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, आपकी जो वी है स्पीड ऑफ साउंड है, आपको गिवन होगी पेपर में। वी ओ है, ये है ऑब्जर्वर की स्पीड है, ठीक है। वी एस क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है। आपको दिया होगा सोर्स, जैसे एक कोई ऑब्जर्वर है, एक यहाँ पे कोई सोर्स होगा, ठीक है। या तो ये इधर की तरफ जाएगा, ये रुका रहेगा, या फिर क्या होगा ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर आएगा, या फिर क्या होगा ये इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, या फिर ये इधर जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कई केसेस बनेंगे, उसमें साइन कौन कौन से यूज करने हैं वो आपको आना चाहिए, वो मैं आपको बताऊं। अब हम बात करते हैं, इसमें देखो 4 तरह के केस बन सकते हैं ना बेसिकली, ठीक है। अब आपको वो इस फॉर्मूले से कैसे निकालना है, आपने देखा होगा बुक के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली उन अलग अलग पढ़ते होगा ना। पहला रहता है सोर्स मूविंग, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर स्टेशनरी। मीन्स पहला केस बात करते हैं, सोर्स जो है मूव कर रहा है एंड ऑब्जर्वर हमारा जो है वो स्टेशनरी है। उस केस के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो इससे सीधा सीधा पहली चीज तो क्या पता चल रही है, पहली चीज हमें पता चल रही है कि सोर्स मूविंग है, मतलब वीएस कुछ होगा, सोर्स की वेलोसिटी कुछ होगी क्योंकि वो मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर की स्पीड क्या होगी हमारी वीओ 0, ये तो मतलब पता चल गया क्योंकि ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है, रुका हुआ है, ठीक है, ये पता चल गया। इसी में ही आपको 2 केस दिए होंगे, या तो सोर्स जो होगा ऑब्जर्वर से दूर, देखो यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और सोर्स हमारा है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 केस होंगे, सोर्स मूव करेगा या तो इसकी तरफ मूव करेगा, अदरवाइज सोर्स विल मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। 2 तरह से ये मूव कर सकता है। अब इस केस में देखो क्या होता है कि आप खुद ही सोच के देखिए, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, यहां से इसी से बनाते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी माइनस, अब 0, ये तो वी हो तो 0 हो गई तो कुछ नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, ठीक है। अब यहां माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है ना, देखो कुछ भी आ सकता है, वो हमें डिसाइड करना है कि क्या आएगा, ठीक है। मैंने हटा दिया सब कुछ। तो अभी देखो हमें पता है कि मान लो दे रखा है जो सोर्स है मूविंग अवे, इधर लिख देता हूं। पहला केस क्या होगा, मान लो हम अवे की बात करते हैं, यदि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर से दूर भाग रहा है, अवे जा रहा है, ठीक है। उस केस में देखो आप ट्रेन वाली चीज याद करो, जब ट्रेन आपसे दूर जाती है, आपको छोड़ के भाग रही है कहीं दूसरी तरफ, उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपको कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी उससे कम मिलेगी आपको। मैंने बताया था ना, पास आएगी तो ज्यादा होगी, दूर जाएगी तो कम होगी।
तो अब सोचो इस फॉर्मूले के अंदर ये फ्रीक्वेंसी है जो हमारी ओरिजिनल ये है, ये एफ डैश है। एफ डैश कम कब होगी? यदि मैं वी में कुछ जोड़ दूंगा या माइनस कर दूंगा। देखो वी के अंदर से यदि मैं कुछ माइनस करूंगा, उसका मतलब है कि नीचे की चीज को मैं क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। ओवरऑल जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और यदि ट्रेन हमारी क्या है कि नजदीक आ रही है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी, हमें बढ़ती हुई दिखेगी। उस केस में क्या होगा, जब ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स आएगा, सेकंड केस की बात करूं तो उस केस में क्या होगा कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या बढ़नी चाहिए, मतलब कि ये सब तो कांस्टेंट है ही। अब ये जो है वीएस है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है प्लस माइनस का साइन। तो यहाँ पे जब पास आएगा तो बढ़ेगी उस केस में, मतलब यदि मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज करता हूं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस केस में क्या होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। और जब अवे जाएगा उस केस में कौन सा, यदि अवे के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं तो कौन सा लिखूंगा, यहाँ पे प्लस लिख दूंगा मैं। जब ये पूरा बढ़ जाएगा नीचे की टर्म, ऊपर का मतलब कि उससे डिवाइड करेंगे तो ये जो इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी है वो कम आएगी। ठीक है, तो समझ गए आप, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अवे के केस में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यदि हम इसको बोले कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब कि जो हमारा सोर्स है ऑब्जर्वर की तरफ आता है, उस केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कब, यहाँ पे माइनस आएगा। खुद ही सोचो ना, मान लो v कितना है, मान लेता हूं मैं इसे, v की वैल्यू 2 है ना, तो नीचे भी क्या आ जाएगा 2 माइनस या प्लस कुछ आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि यदि हम इसमें प्लस करते हैं कोई भी चीज, 2 बाय मान लो +2 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, और इधर करते हैं 2/2 -1 करते हैं मान लो, तो इधर भी 1 ही कर देते हैं क्योंकि 0 हो रहा है नीचे, ये 3 और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 2/1। ठीक है, तो इस केस में देखो कि जब हम नीचे जोड़ते हैं तो ये चीज जो है ना ये छोटी हो गई है, और जब नीचे माइनस करते हैं तो टोटल चीज जो हमारी वो बढ़ जाती है। तो इससे यही पता चल रहा है कि जब सोर्स, कभी भी जब सोर्स है आपका पास आता है, ठीक है, उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो आपको यहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, जब आपका सोर्स जो है वो दूर जाता है, उस केस में फ्रीक्वेंसी इफेक्टिव क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे नीचे प्लस आ जाएगा। बस इतना सा है। अगला केस क्या बनता है, सेकंड केस ये बनता है कि जो सोर्स है वो क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, एंड ऑब्जर्वर जो है वो मूव करेगा। अब ऑब्जर्वर भी दो तरह से मूव कर सकता है। ये मान के चलो आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका स्पीकर लगा हुआ है, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर है आपका यहाँ पे। ऑब्जर्वर दो तरह से मूव कर सकता है, आइदर ऑब्जर्वर कैन अप्रोच द सोर्स, अदरवाइज इट विल गो अवे। ठीक है, तो दोनों केस में हमें बताना है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी कितनी रहेगी, आपको पेपर में दिया रहेगा। तो एफ डैश कितनी आ जाएगी, यही फॉर्मूला में लगाऊंगा, एफ इंटू वी डिवाइडेड बाय वी। अब यहां का हमें देखना है क्या आएगा। अब ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है, मतलब वी नोट कुछ रहेगी हमारी, कुछ तो रहेगी, और लेकिन जो वी एस सोर्स की है वो कितनी हो जाएगी 0। तो नीचे तो क्या आ जाएगा +-0, तो इसको तो हटा ही देंगे। ठीक है, ऊपर जो आएगा वो देखना, यहां आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखना है कि इसमें प्लस या माइनस कब आएगा, जब ऑब्जर्वर हमारा जो रहेगा इसकी तरफ जाएगा, मतलब जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाएगा। जब आप जैसे ट्रेन खड़ी हुई है, आप ट्रेन की तरफ जाओगे तब भी तो आपको स्पीड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई दिखाई देगी, उसकी आवाज ज्यादा तेज आएगी। ठीक है, तो ज्यादा तेज आएगी मतलब हमें इस टर्म को बढ़ाना है ना, तो मतलब ये क्या आएगा, ऑब्जर्वर यदि जाता है मूव टुवर्ड्स सोर्स, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ अप्रोच करेगा तो हमें क्या होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब ट्रेन की तरफ हम जाएंगे तो ट्रेन की आवाज या उसकी फ्रीक्वेंसी हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं। तो ये चीज जो है इसकी ये इफेक्टिवली कब बढ़ेगी, यहाँ पे प्लस करेंगे माइनस, ऊपर की टर्म में जब हम प्लस करेंगे तभी ये चीज बढ़ सकती है। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा F इंटू वी प्लस वी नोट बाय वी, जब ऑब्जर्वर आपका अप्रोच सोर्स को अप्रोच करता है, उसके पास जाता है। अब बात करते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो मतलब कि अवे जा रहा है, मतलब जो आपका ऑब्जर्वर है वो अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सोर्स जो है आपका कांस्टेंट रखा हुआ है कहीं पे। जब आप ट्रेन से दूर जाते हो, ट्रेन खड़ी है, आप ट्रेन से अपोजिट डायरेक्शन में कहीं दूर जाते हो, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम करना है तो माइनस साइन। तो समझ गए, प्लस माइनस का मतलब कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट केस की। नेक्स्ट केस में क्या होगा, तीसरे केस में, तीसरे चौथे को मैं मिक्स कर देता हूं ना, बोथ।
ठीक है, बोथ मूविंग। इसके अंदर देखो कई केस बन सकते हैं, या तो ऑब्जर्वर जो रहेगा वो इधर की तरफ जाए, सोर्स आपका जो रहेगा वो किधर जाएगा, इधर आएगा, या फिर क्या होगा, ऑब्जर्वर जो है वो आपका इधर की तरफ जाएगा, सोर्स जो है वो भी आपका इधर की तरफ जाएगा, या फिर ऑब्जर्वर आपका इधर जाएगा, सोर्स जो होगा वो भी इधर जाएगा, या फिर क्या होगा, ऑब्जर्वर इधर जाएगा, सोर्स आपका मतलब ऑब्जर्वर इधर की तरफ जाएगा, सोर्स इधर की तरफ जाएगा। तो ऐसे कई केस बनेंगे। आपको वो बेसिक प्रिंसिपल जो है वो याद रखना है कि कब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है कब घटती है, जब हमारे पास आता है या दूर जाता है। ठीक है, रैंडमली मैं कोई केस उठा लेता हूं। देखो एफ इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी बाय वी। अब मुझे कुछ नहीं पता है यहाँ पे प्लस माइनस क्या लगाना है, वी ओ और वी एस। जब दोनों मूव करेंगे तो मान के चलो वी नॉट भी जीरो नहीं होगा एंड वी एस विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन हमें पता नहीं है प्लस माइनस कौन सा यूज करना है। केस हम कौन सा मान रहे हैं कि मान के चलो कि आपको दिया हुआ है इनमें से आपको पूछा है पेपर में कि ऑब्जर्वर जो है वो आपका जा रहा है सोर्स की तरफ, ठीक है, और सोर्स आ रहा है आपका ऑब्जर्वर की तरफ। मान के चलो ये दिया हुआ है, ये इधर भाग रहा है वो उधर भाग रहा है, स्पीड इनकी वी नोड है इसकी वी एस है। ठीक है, आपको ये एग्जाम में दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि बताओ अपीरेंट या फिर डोपलर फ्रीक्वेंसी, डोपलर इफेक्ट, उसमें बताओ फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी होगी अपीरेंट। तो आपको ये फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद अब देखो सोर्स जो है आपका ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ जा रहा है ना, सोर्स की तरफ ही जा रहा है ना ये। उस केस में आपको क्या करना है कि ये जब आप सोर्स की तरफ जाओगे तो आपकी वजह से तो मतलब आप तो उसको बढ़ाने के लिए लगे हुए हो ना, तभी तो उसकी तरफ जा रहे हो आप, तो आप उसको बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है तो ऑब्जर्वर बढ़ाएगा मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जर्वर रहता है तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सोर्स है वो कहाँ आ रहा है। देखो सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। जब ट्रेन आपकी तरफ आएगी उस केस में क्या फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, आपको जो सुनेगी वो। जब आपको ये बढ़वाने का इफेक्ट डालेगी सोर्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नीचे की चीज कम होनी चाहिए, तो ये माइनस होना चाहिए, वी माइनस वी एस। ठीक है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, ये मैंने बताया इस वाले केस के लिए। अभी मैं सेम बात करूं, मान के चलो ऑब्जर्वर आपका ये है और आपका सोर्स ये है। अब बात करते हैं कि जो ऑब्जर्वर है आपका वो इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो आपका सोर्स है वो भी इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस केस की बात कर लेते हैं। इस केस में देखो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी वी एस बाय सॉरी वी वी ओ, वी और वी एस। ठीक है, ये पता चल गया। अब उसके बाद देखते हैं कि जो सोर्स है, देखो जो ऑब्जर्वर है आपका ये सोर्स की तरफ जा रहा है। जब भी आप ट्रेन की तरफ जाओगे तो आप हमेशा कंट्रीब्यूट करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए। तो उस केस में ये क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ प्लस। पेन भी नहीं चलता ढंग से यार, ये निशान प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स। अब सोर्स देखो ऑब्जर्वर जो है उससे दूर भाग रहा है, तो सोर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी कम कराने के लिए तुला हुआ है। ट्रेन जो आपसे दूर भाग रही है मतलब फ्रीक्वेंसी कम कराना चाह रही है, तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम कब होगी कि जब यहाँ पे क्या आ जाए प्लस का निशान आएगा। डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो मतलब कि वो ज्यादा होगा, उसकी वजह से वो डिवाइड करेगा तो जो डिवाइड के बाद जो रिजल्ट आए उसको कम कर देगा, तो इस केस में कम आ जाएगी। सेम मैं ये केस दे दूं आपको कि ये भी इधर की तरफ जा रहा है मान लो। ठीक है, तो अब क्या निशान आएंगे इसके अंदर, क्या क्या वो चेंजेस आएंगे। तो देखो अब इनको मिटान देता हूं। ठीक है, यदि ये इस तरफ जा रहा है वो उधर की तरफ जा रहा है, तो जो सोर्स है, आप ऑब्जर्वर को देखो, सॉरी इसको मैं सोर्स बोल रहा हूं बार बार, ऑब्जर्वर है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे दूर भाग रहा है। ट्रेन जहां जा रही है उससे अपोजिट भाग रहा है, मतलब कि वो भी क्या करना चाह रहा है फ्रीक्वेंसी को कम करना चाह रहा है। तो ये कम करना चाहेगा ऊपर की तरफ, माइनस से ही कम कर सकता है। ये जो है ये भी दूर भाग रहा है, ये भी कम करना चाह रहा है सोर्स, तो इसकी वजह से ये कम करेगा तो ये प्लस कर देगा। तो आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा एग्जाम के अंदर, सीधा सिंपल प्यारा सा आंसर आ जाएगा। डरना नहीं है, डॉपलर इफेक्ट मतलब बहुत ही आसान है। ये फॉर्मूला याद रखना है, याद रखना है ट्रेन आपसे पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, आप ट्रेन के पास जाओगे तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आप दूर भागोगे आप फ्रीक्वेंसी कम कराओगे। आप ऑब्जर्वर हो तब बात कर रहा हूँ, आप यदि कोई मतलब नमकीन के व्यापारी हो, कुछ हो फालतू की चीजें, फिर मैं उसको समझा नहीं सकता। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है भाई, कोरोना की वैक्सीन भी लगवानी है अब 2-4 दिन में हमारे ऑफिस वालों को। देखो विंड के भी आ सकते हैं आपके, है ना, विंड इफेक्ट मतलब डॉपलर इफेक्ट के अंदर ही विंड इफेक्ट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसमें देखो विंड की स्पीड मान लेते हैं कितनी है, W। ठीक है, विंड स्पीड W है, तो इस केस में क्या होगा कि कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला रखना है आपको। लेकिन जो V था ना, जो जहां पे ये क्या था, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है,
जब विंड चलेगी आपकी तो उस केस में क्या होगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो चेंज हो जाएगी। वो v की जगह यदि विंड की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो सेम है साउंड की डायरेक्शन के, साउंड डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में क्या होगा v प्लस डब्ल्यू हो जाएंगे, जुड़ जाएगी। जैसे मान लो साउंड भी इस तरफ जा रही है और आपका जो विंड है उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो उसको बढ़ा देगी स्पीड अपनी जो है ना रिलेटिवली। और यदि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है उस केस में क्या होगा v माइनस डब्ल्यू हो जाएगा आपका जो इफेक्टिव आएगा ना। तो इसको मैं बोल देता हूं v डैश, इसको मैं बोल देता हूं v डैश। अब सेम रहेगा वो फॉर्मूला, उसके अंदर आपको क्या करना है f डैश इज इक्वल टू f इंटू वी डैश माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय वी डैश माइनस वी सोर्स प्लस माइनस, ये भी इस तरह से आएगा इसमें, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। वी डैश क्या रहेगा, जो विंड रहेगा उसको आपको इसके अंदर साउंड के साथ जोड़ देना है, बस सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। यदि आपको विंड इफेक्ट, बेसिकली विंड इफेक्ट के सवाल कम देते हैं, लेकिन बीएससी लेवल आता है आपको तो हो सकता है कि दे भी दे सवाल, कोई भरोसा नहीं है ना। तो सिंपल है बिल्कुल, विंड की बोल रहा है कि साउंड जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में विंड है, उसकी स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर, तो आपको साउंड के साथ उसके अंदर जोड़ देना है, सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस पे किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। सायरन ऑफ ए फायर इंजन हैज फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, ओके। इफ, इसमें पहला सवाल है, इफ फायर इंजन अप्रोचेज स्टेशनरी कार एट 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट फ्रीक्वेंसी ए पर्सन इन कार हियर, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इंजन एक है जो सोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो अप्रोच कर रहा है कार को, मतलब कार की तरफ जा रहा है, ठीक है। और उसके अंदर कोई आदमी बैठा हुआ है, दैट विल ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो आपको मतलब कि बताना है कि इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी उसको सुन रही होगी, ठीक है। तो सिंपल सा है, वही एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू वी, इधर की तरफ वी ओ और ये वी और वी एस, ठीक है। अब ऑब्जर्वर जो है कार के अंदर बैठा है वो तो क्या है जो सुन रहा है, लेकिन बोल रखा है स्टेशनरी कार, तो वीओ तो क्या हो जाएगी 0, तो इसको हटा ही सकते हैं हम, ठीक है। आपका फॉर्मूला बच जाएगा वी और वी एस। अब देखना है कि जो इंजन जो है आपका अप्रोच कर रहा है उसको कार को, मतलब उसके पास जा रहा है, जब ट्रेन आपके पास आएगी तो आपको बढ़ेगी, तो जब ये फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ी हुई मिलनी चाहिए एफ डैश, तो उस केस में यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, साउंड की स्पीड दे रखे 320 डिवाइडेड बाय 320 माइनस आपको 20, ठीक है, इनटू में आपका एफ दे रखा है कितना, एफ इज इक्वल टू आपका है 500, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था आपका फर्स्ट केस का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में देखो एफ डैश निकालना है हमें, इसमें दिया हुआ है फायर इंजन स्टॉप्स, इंजन जो है रुक गया, मतलब सोर्स आपका रुक गया है, एंड द कार डिराइव्स away from it with 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी हियर बाय द ड्राइवर ऑफ द कार। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो भाग रहा है कार के अंदर बैठ के, इस स्पीड से भाग रहा है और इंजन से दूर भाग रहा है, आपके जो सोर्स है उससे दूर भाग रहा है, सोर्स रुक चुका है। तो फॉर्मूला हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल इंटू एफ इंटू वी ओ वी और वी एस, ठीक है। आपको पता है सोर्स जो है रुक गया है, ट्रेन इंजन रुक गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला 0, ठीक है। तो इसको हटा ही सकते हैं अपन, ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखना है कि ऑब्जर्वर दूर भागेगा तो उसको फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम सुनाई देगी, ठीक है। कम मतलब कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें लगा दो आप यहां से 320 माइनस 320 बाई 20 और ये 320, ठीक है, और ये 500, यहां से आपके आंसर आ जाएंगे, निकाल लेना, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, डॉपलर इफेक्ट में इससे ज्यादा आ नहीं सकता है। विंड का दे देंगे, उसका सवाल मैं आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, ठीक है। फटाफट बात कर लेते हैं कि बीट क्या होती है। देखो बीट क्या होती है, जब दो फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना, दो फ्रीक्वेंसीज, एक है f1 एक है f2, ये क्या होती हैं, लगभग बराबर होती है, मतलब कि सिमिलर होती हैं, मतलब आसपास होती हैं दोनों, ठीक है। व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज आर वेरी नियर, आसपास की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज साथ साथ एक साथ मतलब कि हम उनको सुनते हैं, उस केस में क्या होता है कि दोनों की इफेक्ट की वजह से उनके अंदर एक फ्रीक्वेंसी रेज आता है, फिर उसके बाद एक फॉल आता है, ठीक है। तो हमें वो मतलब बीट्स के रूप में सुनाई देती है, ठीक है। बीट्स क्या होती है कि आप एक सेकंड के अंदर कितनी मतलब फ्रीक्वेंसीज को सुन रहे हैं, वो बीट होती है, पर सेकंड इसको बताते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस पे किस तरह के सवाल आ सकते हैं,
ठीक है, तो बीट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे ही सवाल आएगा, F1 माइनस F2, ठीक है, या फिर F2 माइनस F1 भी कर सकते हैं, जो बड़ी होगी इसमें से छोटी घटाना है, बीट हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये आपका इस फॉर्मूले पे आपका सवाल आएगा, बीट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं ना। ज्यादा थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। सिंपल इस फॉर्मूले को याद करो, सवाल करो, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बीट पे, देखो किस तरह के सवाल आ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ऑन साउंडिंग टू ट्यूनिंग फॉक्स A and B टुगेदर 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, frequency of B is 512 hertz and if the prong of A slightly disturbed the beat frequency increases, find the frequency of A। ठीक है, तो बीट के जब भी सवाल आए ना तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं, उनसे घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर बीट का हमें पता है फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू होता है F1 माइनस F2। ठीक है, या फिर F2 माइनस F1, कुछ भी हो सकता है डिफरेंस। आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 5 दे रखा है। ठीक है, आपको पता है F2 पता है, मतलब FB पता है आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ B कितनी है 512। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि जब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, तो मतलब कि FA की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। या तो देखो FA जो है ना 512 माइनस 5 हो सकता है, और 512 प्लस 5 हो सकता है, क्योंकि सीधी बात है, तभी तो दोनों का डिफरेंस 5 आएगा इस फॉर्मूले से। तो ये कितनी हो सकती है, F12 FA जो है ये तो या तो 17 हो जाएगा, या फिर क्या, सॉरी माइनस करेंगे ना, 07 हो जाएगा, या फिर कितना हो जाएगा 517 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए की। ठीक है, लेकिन हमें तो कोई एक फ्रीक्वेंसी निकालनी, क्योंकि वो एक ही कोई वैल्यू होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं कि जो इसमें एक हिंट दिया हुआ है, क्या है, इफ द प्रोंग ऑफ ए स्लाइटली डिस्टर्ब, यदि हम ए जो है ट्यूनिंग फॉर्क इस तरह से होते हैं ना, इसको थोड़ा और छेड़ देते हैं, उस केस में क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होता है, इसने बताया कि उसको डिस्टर्ब करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, बी के साथ ए का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जब हम ए की फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हम बढ़ाते हैं, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क ए को छेड़ते हैं, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रही है, कहना चाह रहा है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो बोल रहा है कि बीट भी क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हिंट दिए। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, इन दोनों में से एक ही। जब इसको बढ़ाएंगे, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 507 की जगह कर देते हैं 510, उसको बढ़ा दिया हमने। ठीक है, बी की तो फिक्स है, तो बीट देखो कितनी हो जाएगी, 512 माइनस में 512 में से 510 घटाएंगे तो 2 आ जाएगी बीट। तो बीट पहले कितनी थी, 5 थी, अभी कितनी हो गई है 2। तो बीट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन डिक्रीज हो गई है। तो मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी नहीं हो सकती जो 507 है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर, अब इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मान के चलते 520 हो गई है बढ़ के। अब देखो बी की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 512, उसमें से 520 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब बीट्स भी क्या हो रही है हमारी, ये बीट आ गई, बीट्स भी क्या है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि ए की फ्रीक्वेंसी जो होगी 517 होगी। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, आंसर आपका क्या होगा 517। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बीट पे ऐसे ही सवाल आते हैं।